फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। आपके पार्टनर के साथ अगर सेपरेशन चल रही है तो वो कब खत्म होने वाली है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नरसी देवा, हाफ मैन हाफ लायन अवतार। नरसी देवा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होने वाली है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ सेपरेशन कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, आना होगा तो वापस आ जाएगा। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के साथ जो सेपरेशन चल रही है वो कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के साथ सेपरेशन कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। एट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। द लवर्स, फोर ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सेजिटेरियस। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एयर साइन नहीं दिख रही। एयर साइन भी है, जमुना की एनर्जी है। यस, एयर साइन भी है, जमुना लिबर एक्वेरियस। अर्थ साइन भी है, टॉरस ओगो कैप्रिकॉर्न। ये वर्गो की एनर्जी है। ओके, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके या तो आपकी सेपरेशन कब खत्म होने वाली है। तो आज की रीडिंग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी की लग रही है, क्योंकि हमारे पास लवर्स का कार्ड है और बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत स्ट्रगल्स है। और इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे
ब्लॉकेजेस तभी आते हैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ब्लॉकेजेस होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में खुशियों से ज़्यादा से दुख मिलता है, मिलन से ज़्यादा जुदा रहना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन चलती रहती है, मिलना बिछड़ना होता रहता है, उसी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। तो लवर्स का कार्ड है, आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। अगर ऐसा ये कनेक्शन नहीं भी है फिर भी आप दोनों का जो बॉन्ड है, जो लव है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और ये यूनिवर्स द्वारा बनाया गया रिश्ता है, ये कभी खत्म ना होने वाला रिश्ता है। आप दोनों चाहकर भी कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे, चाहे आप सालों तक एक दूसरे के बिना रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को एक जंजीर ऐसी होगी जो आप दोनों को हमेशा बांध के रखेगी। आप दोनों इंट्यूटिव भी एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। देखिए हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है इस वक्त उनके सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर उनके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही बर्डन है, ओवर बर्डन है आपके पार्टनर इस वक्त। उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं और चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये सेपरेशन आपको जितनी तकलीफ दे रही है उतनी ही उन्हें तकलीफ दे रही है, लेकिन सेपरेशन से ज़्यादा उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फिर भी वो आपके लिए फाइट कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आपके लिए स्टैंड ले पाना, आपके लिए जो वो फील करते हैं वो भी वो किसी को बता नहीं पाते हैं इतने, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स ही इतनी है, उनकी सिचुएशन ही उनकी बिल्कुल फेवर में नहीं है। हर रोज़ एक नई जंग खेलना पड़ता है उन्हें, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन फिर भी वो आप पे गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने आपको होल्ड करके रखा है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये एक आप है, एक दूसरे उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्हें वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ ये 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जब आता है, मैं बार बार कहती हूँ कि ये ऐसी दूसरी चीज़ ऐसी होती है जहाँ हमें चूज़ करने का अलाउ ही नहीं होता, हमें एक तो पकड़ के रखना ही पड़ता है और वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऐसा होता है कि एक चीज़ को तो पकड़ना ही पड़ता, पकड़े ही रखना पड़ता है, उसे छोड़ने का तो अलाउ ही नहीं है। कोई ऐसी दूसरी चीज़ होती है जिसे छोड़ ही नहीं सकते, तब यह कार्ड आता है। तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पार्टनर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी गिव अप कर ही नहीं सकते, वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो आप पे भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो लड़ रहे हैं, हर रोज़ लड़ रहे हैं और आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। देखिए ये वॉन्ड कैसे पकड़ के रखा है, ये आप हैं, ये तो है ही, ये तो उनके पास है ही, ये तो उन्हें निभाना ही है, किसी भी हाल में ये उन्हें निभाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ आप हैं तो उन्होंने आपको होल्ड करके रखा है, वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। हमारे पास 8 ऑफ कप का कार्ड है जो कि सेपरेशन साफ दिखाई दे रहा है, सेपरेशन है इस वक्त। और इस वक्त आपके पार्टनर भी थोड़ा डिटेच्ड है आपसे, उन्होंने अपने आप को डिटेच करके रखा है, हर्मिट मोड पे रखा है, क्योंकि अकेले रह रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ उन्हें नॉलेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ उन्हें ज्ञान मिल रहा है, कुछ ना कुछ वो लेसन लर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। उन्हें भी इग्नोरेंस मिले, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जहां उन्हें इग्नोरेंस मिल रही है किसी न किसी तरह से। बहुत लोग उनके सेल्फ वर्थ इशू पे लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सेल्फ वर्थ इशू हो रहा है, क्योंकि लोग उनकी एबिलिटी पे डाउट करते हैं, बार बार उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें इग्नोरेंस अपनी लाइफ में मिल रही है और इसीलिए वो बहुत विदिन जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया पास्ट में, उन्होंने आपसे दूर चले गए, इसीलिए ये उन्हें ये सज़ा मिल रही है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो इनकी हालत है ना, ये उन्हें नीचा दिखा रहे, सब लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, वो बहुत ही सब लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। उन्होंने पास्ट में आपसे दूर जाकर, आपको अकेला छोड़कर उन्होंने गलती करी, तो उनके कर्मा उन्हें फेस करने पड़ रहे, वो ऐसा मान रहे हैं इस वक्त। तो वो आपको बताना भी चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं,
वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप दोनों में एक तो पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो होता ही है पैशन अट्रैक्शन, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी नहीं भी है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन बहुत है, आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, पैशन बहुत है, क्योंकि फायर के इतने सारे कार्ड आए। ये सारे कार्ड बताते हैं कि एक फायरी एनर्जी है आप दोनों के बॉन्ड में, एक अलग ही फायर है आप दोनों के दिल में है। और हमारे पास तो नरसिंह रूप का कार्ड भी आया है, वो भी फायर एनर्जी ही दिखाता है। तो इन शॉर्ट आपके पार्टनर हर रोज एक नई जंग ही लड़ रहे हैं, वॉर ही चल रहा है उनकी लाइफ में। वॉरियर बने हुए हैं आपके पार्टनर इस वक्त, बहुत लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई ऐसी है जो अपनों के साथ ही है, मतलब कि जो उन्हें नीचा दिखा रहे हैं वो उनके अपने ही हैं, लेकिन ये सब कार्मिक की वजह से उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो इस वक्त वो आपसे बात करने के लिए बेचैन है, और बात से ज़्यादा वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। उन्हें उनके पास्ट कर्मा हॉन्ट करते हैं, बहुत विदिन जा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और सोच के इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये सब उन्हें इसीलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ के गलती करी, उन्होंने आपको दुख दिया, उन्होंने आपको इग्नोर भी किया होगा पास्ट में। तो वो सब बातें उन्हें याद आ रही हैं कि उन्होंने आपको कितना लेट डाउन किया, कितना आपसे दूर चले गए, आपको अकेला छोड़ दिया, जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने आपको छोड़ दिया। मतलब कि उन्हें बहुत ही उनके कर्मा हॉन्ट कर रहे हैं, और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, वो नई शुरुआत भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में। जजमेंट का कार्ड है, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है, उनकी गलतियाँ उन्हें रियलाइज़ हो गई हैं, और वो आपके पास आकर एक रिश्ते की नई शुरुआत भी चाहते हैं। वो आपसे एक चांस मांग रहे हैं, वो आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं कि मुझे एक चांस फिर दो। लेकिन अभी भी वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन तो अभी भी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड उल्टा है। तो नई शुरुआत तो चाहते हैं लेकिन अभी उनके हाथ में नहीं है। तो इस वक्त तो उन्होंने अपने आप को अकेला कर दिया, बहुत विधिन जा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है उनमें। चलिए आगे देख, मैं क्लेरिफाई करती हूँ कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। सेपरेशन तो है लेकिन अभी भी मुझे एक सेपरेशन खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ के इश्यू ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो अभी तो वो आपकी तरफ आते मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ उनकी सेपरेशन कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। कर्मा, ट्रू ऑफरिंग। मैंने कहा ना, उन्हें उनके कर्मा हॉन्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ जो गलत किया ये सब बातें वो उन्हें याद आ रही हैं, और उन्हें दुख हो रहा है। उनके कर्मा ही उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस इन द करंट लाइफ। मैंने कहा ना, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन तो है बिल्कुल। पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ डील कर चुके हैं, लेकिन पिछले जन्म में भी आपकी सेपरेशन हो चुकी थी। लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने आपको जो दुख दिया होगा वो दुख वो इस वक्त इस जन्म में भुगत रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्हें उनके कर्मा हॉन्ट कर रहे हैं, उन्हें फील होता है कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया उसी का वो कर्मा भुगत रहे हैं। बहुत टफ सिचुएशन है इस वक्त उनकी लाइफ में, लड़ रहे हैं लिटरली एक नई जंग, हर रोज एक नई जंग लड़ते हैं। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबिरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इज टू लव। वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, एक नई न्यू बिगिनिंग आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके लिए ये उन्हें पॉसिबल नहीं लग रहा। तो रिटर्न इट टू लव, आपके प्यार की तरफ ही वापस आना चाहते हैं। मन तो बहुत है लेकिन आज़ाद होना चाहते हैं, इस पंछी की तरह वो आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके कर्मा अभी रिजोल्व नहीं हुए हैं। तो इस वक्त उनके कर्मा रिजोल्व हो रहे हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स है। तो जब वो इस सिचुएशन में से फ्री हो जाएंगे, अपने कर्मा क्लिनजिंग हो जाएंगी, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद ही वो आपके पास आकर ऑफर करेंगे, नए न्यू बिगिनिंग ऑफर करने वाले हैं। माफ़ी भी मांगेंगे और न्यू ऑफर भी करेंगे। देखते हैं आगे कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। टाइम टू रिलैक्स, लिव फॉर नाउ। यह दोनों आपके लिए गाइडेंस है।
इस वक्त आप बहुत बर्डन ले चुके हैं, आप बहुत पेन ले चुके हैं सेपरेशन का, लेकिन अब आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। इस वक्त आप भी लीव कर दीजिए सिचुएशन को, क्योंकि उनकी लाइफ की सिचुएशन अभी बिल्कुल उनकी फेवर में नहीं है, वो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत स्ट्रगल्स है उनकी लाइफ में। तो उन्हें उनकी लड़ाई लड़ने दीजिए, लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए और थोड़ा कंट्रोलिंग इश्यू छोड़ दीजिए। आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, बार बार प्रे कर रहे हैं कि सेपरेशन जल्दी खत्म हो जाए, आप दोनों का मिलना हो जाए, नहीं, थोड़ा अब रिलैक्स, तो थोड़ा उनसे डिटेच हो जाए। टाइम टू रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आप चिंता मत कीजिए, आप एंजल खुद आपके रिश्ते की केयर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, एंजल द्वारा गाइडेड ये रिश्ता है। तो आप दोनों एक जंजीर से बंधे हुए हैं और ये जंजीर ईश्वर की बनाई हुई है। तो ईश्वर खुद आपके रिश्ते को देख रेख कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, टाइम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप भगवान आपको देख रहे हैं। यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। ईश्वर आपका ध्यान रखे, आपके रिश्ते का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कंट्रोल मत कीजिए कोई सिचुएशन को। लीव फॉर नाउ, इस वक्त सिचुएशन को लीव कर दीजिए। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। आपको हायर गोल के बारे में सोचना है, इटर्नल सोचना है, दूर की सोचना है। इस वक्त अगर आपको धुआं धुआं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ धुआं धुआं ही रहेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, धुआं हटता जाएगा और क्लियरिटी आती जाएगी। तो इतना आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस वक्त पैनिक नहीं होना है, इस वक्त सिचुएशन को लीव कर दीजिए। सिचुएशन को इस वक्त लीव कर दीजिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ओके। मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में गॉसिप भी बहुत हो रही है, लोग गॉसिप कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है कोई सिचुएशन में। इस वक्त उनसे थोड़ा डिटेच हो जाए, सिचुएशन से डिटेच हो जाए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। विक्टिम, देखते हैं आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। गॉसिप, रिलीज, आप बहुत पेन ले रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है। तो आपको ये रिलीज कर देनी है इस वक्त, नेगेटिव एनर्जी इस वक्त रिलीज कर देनी है। इतना पैनिक नहीं होना है, इतना टेंशन नहीं लेना, इतनी एंग्जाइटी में नहीं आना है। हमारे पास विक्टिम का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है। मुझे लगता है आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही विक्टिम महसूस कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स है उसे उन्हें लेकर उन्हें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है उनके साथ, मतलब थक चुके हैं वो लड़ते लड़ते। तो जब वो इस नेगेटिविटी को रिलीज कर देंगे, और ख़ास करके जो उनके दिल पे जो बर्डन है ना, वो इस बात का बर्डन है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। इस बात का उन्हें गिल्ट का जो बर्डन होता है ना, वो बहुत भारी होता है। तो मुझे लगता है वो भी उन पे इस वक्त है, गिल्ट का बर्डन भी है इस वक्त। तो जब वो ये बर्डन रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद वो हल्के हो जाएंगे। तो आपके पास वो माफ़ी मांगने तो आएंगे, मुझे लगता है वो ये रिलीज़ कर देंगे। नेगेटिविटी जब ये रिलीज़ कर देंगे, ये एंग्जाइटी रिलीज़ कर देंगे, ये विक्टिम मेंटालिटी रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैंने कहा ना, गॉसिप आप दोनों के लिए गॉसिप भी बहुत हो रही है। आप दोनों के रिश्ते के लिए जो अगर बातचीत गॉसिप हो रही है, तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि लीव फॉर नाउ एंड टाइम टू रिलैक्स। इस वक्त आप भी थोड़ा सिचुएशन को लीव कर दीजिए, ताकि जो अगर लोगों में बातें चल रही है आप दोनों के रिश्ते की, तो वो भी थम जाए। लेकिन विथ गॉसिप कार्ड, आपके पार्टनर गॉसिप से भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लिए तो यही सलाह है कि इस वक्त आप रिलीज़ कर दीजिए। कोई एंग्जाइटी मत रखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाए और सारी एंग्जाइटी रिलीज़ कर दीजिए। आपके पार्टनर इस वक्त विक्टिम मेंटलिटी में है, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके साथ बहुत गलत हो रहा है।
तो अभी तो मुझे आपकी सेपरेशन खत्म होती दिख नहीं रही है, अभी देर लगेगी, लेकिन फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में आपकी सेपरेशन खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। क्या फ्यूचर में आपकी सेपरेशन खत्म होगी? हे ईश्वर मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, क्या फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के साथ जो सेपरेशन है वो खत्म होगी? ओम नमः शिवाय। न्यू बिगिनिंग, चलो शाइन फ्रॉम विद इन, कल के ही 2 कार्ड आया, कमाल है। न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा था आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी। आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और वो ऑफर भी करेंगे आपको, लेकिन अभी देर लगेगी। लेकिन हमने सवाल पूछा था कि सेपरेशन खत्म होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी, न्यू बिगिनिंग भी होगी आपके रिश्ते की। दिस फेरी गॉड मदर हर्ट्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिस्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, बिल्कुल होगी। मुझे ना लगता है कि टाइम टू रिलैक्स का कार्ड आया था और ये बच्चा कैसे आराम से सो रहा है, तो ये आप दोनों के लिए है गाइडेंस। आपके पार्टनर तो ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, तो वो उनके लिए तो ये गाइडेंस पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तक तो ये गाइडेंस पहुंच रही है। तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जाए, इस न्यू बेबी की तरह सो जाए, आराम करे, सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर पे। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता बहुत ही प्रोटेक्टेड है। खुद एंजल आपके रिश्ते को नर्चर कर रहे हैं, दिख रहे हैं। ये बच्चा कैसे कितना प्रोटेक्शन में सोया हुआ है, एक छाबड़ी में सोया हुआ है, जहाँ वहाँ मुलायम गद्दा भी है, चादर है, फूल है, फूलों पे सोया हुआ है, मतलब कितना आराम से सो रहा है। तो आप भी इतने रिलैक्स हो जाए, सब कुछ एंजल पे छोड़ दीजिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान की देख रेख के तले ही है आप दोनों, आपका रिश्ता। शायद, और अगर आपको आपके पार्टनर की फिक्र हो रही है तो उनकी भी चिंता मत कीजिए, वो भी प्रोटेक्टेड है। शाइन फ्रॉम विद इन, looks are only skin deep, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is time for self acceptance and for revealing your true beauty. ये आपके पार्टनर के लिए भी है। मैंने कहा ना, उन्हें सेल्फ वर्थ इशू हो रहे हैं, उन्हें सब लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं लोगों में विथ गॉसिप कार्ड, वो लोगों को खुश कर रहे हैं ताकि उन्हें एक्सेप्टेंस मिल सके, लेकिन लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब सिचुएशन भी रिलीज हो जाएगी और उसके बाद आपके पार्टनर भी शाइन करेंगे। ये उनकी जर्नी है, लेकिन आपको भी ये कहा जा रहा है कि अपने आप को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने अंदर की जो ट्रू ब्यूटी है उसे रिवील कीजिए, शाइन कीजिए अंदर से, जितना आप अंदर से। और ये तभी हो पाएगा जब आप छोड़ देंगे। देखिए, हम ऐसा करके रखते हैं तो एंग्जाइटी में रहते हैं। छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, बच्चे की तरह सो जाए, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो जाए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जैसे आप सरेंडर कर देंगे, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देंगे, फिर आपको बर्डन नहीं लेना है, फिर जो रिश्ते का बर्डन है वो खुद ईश्वर लेंगे। तो जब आप रिलीज कर देंगे ये बर्डन और एंग्जाइटी, और फ्यूचर में क्या होगा, ये सब सोच के जो आप बर्डन लेके बैठे हैं, वो जब आप रिलीज कर देंगे तो फिर आप हल्के हो जाएंगे। जैसे आप हल्के हो जाएंगे, आप अंदर से भी शाइन करेंगे और ये शाइन बाहर भी दिखाई देगी, आपकी इनर ब्यूटी बाहर आएगी, क्योंकि आप हल्के हो चुके होंगे। और जैसे हम सरेंडर मोड में रहते हैं ना, हमारे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि फिर हमें कुछ नहीं करना होता है, फिर जो करना होता है वो ईश्वर को, फिर जो टेंशन लेनी होगी वो ईश्वर को लेनी है, आपको नहीं लेनी है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि टाइम टू रिलैक्स हो जाए। न्यू बिगिनिंग ऑफ कोर्स होगी, आपके रिश्ते की सेपरेशन भी खत्म होगी, न्यू बिगिनिंग भी होगी, लेकिन आपको अपने आप को शाइन करने में लगा दीजिए। मतलब कि अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड में आए, अपने आप को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसे भी एक्सेप्ट कीजिए और शाइन करने की कोशिश कीजिए। अपने आप पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। इसमें से एक कार्ड निकाल देती हूँ कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। ओम नमः शिवाय। तो आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग बिल्कुल होगी, सेपरेशन भी खत्म होगी, लेकिन टाइम अभी ना कह रहे हैं एंजल, ये अभी टाइम टू रिलैक्स, लिव फॉर नाउ। अभी तो छोड़ देना है सब कुछ, अभी पकड़ के मत रखिए कुछ भी, और जानने की कोशिश भी मत कीजिए कि कब सेपरेशन खत्म होगी, कब खत्म होगी।
जितना कंट्रोलिंग करेंगे सिचुएशन को, उतनी ही सिचुएशन आपके हाथ से फिसलती जाएगी। कंट्रोल नहीं करना है। अबंडेंस, when your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open। अबंडेंस आएगी आपके रिश्ते में। लेकिन आपको देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी तो रिश्ता इसीलिए मिलता है ताकि दोनों सोल खुद को पहले इवॉल्व करें, उसके बाद कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करें। तो आपकी अभी कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कीजिए, अपने इंटेंशन प्योर रखें और दूसरों को जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कीजिए। कि ये हेल्प ऐसा नहीं है कि पैसों से ही हेल्प हो सकती है, किसी भी तरह के ज्ञान आप दूसरों को दें, दूसरों को खाना खिलाए, पक्षियों को दाना दे, मतलब कुछ भी आपसे छोटा मोटा जितना हो सके ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करे, दूसरों के लिए कुछ करे। इससे आपको अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा और आपके पार्टनर के भी कर्मा जल्दी क्लींस हो जाएंगे और जल्दी आपके पास आएंगे। तो अबंडेंस आएगी आपके रिश्ते में। ओके, क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है। व्हेन योर हार्ट इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन हो जाएंगे डोर्स, और वो आपके पास आसानी से आ पाएंगे। जो भी ब्लॉकेजेस है वो हट जाएंगे। तो हमारा सवाल ये कि आपकी सेपरेशन कब खत्म होगी। तो अभी तो मुझे खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इस वक्त उनके कर्मा क्लिनजिंग हो रहे हैं। लेकिन आपको अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप को शाइन करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और जितना हो सके चैरिटी, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ सर्व कीजिए। नरसिंह देवा का कार्ड आया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल फोर्सेस। आपका रिश्ता बहुत ही प्रोटेक्टेड है, एविल फोर्सेस से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स, सब में भगवान देखने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर इस वक्त जिनके साथ है उनमें भी उनके लिए भी आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं होने चाहिए। आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए और सब में भगवान देखें। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट्स नॉट नीडेड, ये आपके पार्टनर के भी एंगर इश्यू मुझे लग रहे हैं। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट नॉट नीडेड, ये भी उनके लाइफ लेसन है। उन्हें भी लेसन लर्न करने हैं और इसीलिए उनके लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आ रहे हैं ताकि वो भी अपने एंगर इश्यू पे काम कर सकें। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? फोकस हुआ? फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट नॉट नीडेड, उन्हें उनके एंगर इशू पे भी काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये सब उनके लाइफ के स्ट्रगल्स आ रहे हैं। सॉरी व्यूअर्स। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, उनमें स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगी और वो इस सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद ही वो आपको ट्रू ऑफर कर पाएंगे न्यू बिगिनिंग। ओके, जस्टिस भी होगा, ट्रूथ, सत्य को पकड़ के रखे, जस्टिस होगा आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग भी होगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब वो अपने लाइफ लेसन लर्न करने के और उनकी कर्मा क्लिनजिंग हो जाएगी। और आपके लिए भी यही लेसन है कि आपको अपने आप पे वर्क करना है। कंट्रोल मत कीजिए सिचुएशन को, सब कुछ छोड़ दीजिए इंजर पे। और आपका रिश्ता बहुत ही प्रोटेक्टेड है, कहीं नहीं जाएगा। आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग ऑफकोर्स होगी, सेपरेशन भी खत्म होगी, लेकिन अभी वक्त है। तो आप तब तक आप अपने आप पे तवज्जो दीजिए और रिलैक्स हो जाए। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।